तो बेसिक केमिस्ट्री सीखना अभी। बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक हमें एटॉमिक नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे करके हमें एटॉमिक नंबर आना चाहिए। बट ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए सारे एटॉमिक नंबर काम के ही हों। जो काम के एटॉमिक नंबर्स हैं मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने सीखा है कि क्या रूल लगाना है, 2-8-8 वाला रूल लगाना है, ठीक है। 2, 8 और 8। जैसे पहले शेल की कैपेसिटी 2 है, 2 फिल होते ही फिर दूसरे शेल में चला जाएगा, फिर 8 फिल होते ही तीसरे शेल में चला जाएगा, एंड सो ऑन। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खाली क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, सोडियम देखो। सोडियम 11 नंबर है, तो क्या होगा 2, 8, 1। ये 2, 8, 1 कैसे है पता चला, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। वैसे एंड में आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम 20 नंबर है, तो 2, 8, 8, 2, फिर 8 फील हो गया, फिर 8 फील हो गया, अब एंड में क्या बचा 2। ऐसे करके काम करना है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमें सारे एटॉमिक नंबर दिमाग में हों हमारे। तो अब भी मान के चलते हैं कि चलो फॉर एग्जांपल एक बार के लिए हमारे दिमाग में एटॉमिक नंबर सेट हो चुका है। अब आगे क्या करना है, तो सपोज़ करो अगर हमसे किसी ने पूछा कि भाई बताना नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, तो कैसे बताएंगे। मन में ऐसा सोचो, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, कंप्लीट होना चाहता है। कोई भी एलिमेंट ये नहीं चाहता है कि हम इनकम्प्लीट रहें। और कंप्लीट मतलब ऑक्टेट। उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का नंबर है 7, राइट। तो क्या होगा 2, 5। तो कितने कम पड़ रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं। 2, 5 है, तो समझ में आया मैं क्या बोला। 3 अगर कम पड़ रहे हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो क्या चार्ज लेके आता है, माइनस। मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। वो भी कितना, 3। तो हमें नाइट्रोजन का चार्ज पता चल गया कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -3। अब ये ऑक्सीजन का बात करते हैं। अगर हमें एटॉमिक नंबर याद हो गया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो बड़ा सिंपल है, 2, 6 होगा। तो उसको 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज क्या होगा, -2। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। वैसे ही हम आते हैं सोडियम के ऊपर। सोडियम है 11, तो 2, 8, 1। ये एक बेकार का इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 हटा दूंगा तो 8 ही बचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अभी लूज कर रहे हैं। लूज करना मतलब प्लस चार्ज आएगा। Whenever we lose electron, we gain positive charge. Whenever we gain electron, we get negative charge. तो यहाँ देखा, आपको लिखा हुआ है, कोई भी एटम में अगर कोई भी एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, माइनस। और लूज करता है तो क्या चार्ज आता है, प्लस। बड़ा कॉमन सा चीज़ है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चीज़ है। अगर आएगा तो नेगेटिव होंगे, जाएगा तो पॉजिटिव होंगे। दिमाग लगाओ, आएगा तो नेगेटिव होंगे, जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चीज है। अगर नेगेटिव चीज आती तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव चीज जाती है तो क्या है, पॉजिटिव। नॉर्मल सी चीज है। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज गेन, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड आर कॉल्ड एनायंस। और इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो भी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड आर कॉल्ड कैटायंस। इतना तो हमें पता है। मैं अब आता हूँ आगे। अगला उठाते हैं एल्यूमिनियम। तो देखो इसमें एल्यूमिनियम का नंबर है 13, विच इज 2, 8, 3। वो 3 इलेक्ट्रॉन बेकार के हैं, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो क्या होगा, +3। तो एल्यूमिनियम का चार्ज +3 हो गया। नाउ सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17 नंबर, 2, 8, 7। 2, 8, 7 हो गया ना। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देन व्हाट चार्ज, -1। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1। पक्का। तो इन अ सिमिलर वे इफ वी नो द एटॉमिक नंबर्स वी कैन इजीली कैन आइडेंटिफाई कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज है। इतना फंडामेंटल्स क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सारे कंपाउंड्स को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैटेगरी के अंदर बांट दिया एंड मेजरली 2 कैटेगरी के अंदर बांट के रखा। एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, एंड दे आर कॉल्ड कैटायंस। जितने भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना उनका नाम नहीं बदलता, वो वैसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं जैसे वो हैं। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब के ऊपर चार्ज प्लस का है तो ये वैसे ही बोले जाएंगे, ठीक है।
एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, नाम में कोई चेंज नहीं है। पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा इनका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझना है बात? जैसे कि सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, अजीब सा आ गया एंड में। तो नाम अगर बदल रहा मतलब इट्स अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज नेगेटिव थिंग चेंजेस, ठीक है। तो इसलिए अगर नाम बदल रहा है मतलब समझ जाओ कि चार्ज क्या है, नेगेटिव, और अगर नाम नहीं बदल रहा है मतलब चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इतना ठीक है। तो मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे आयंस को, जितनी भी अनायंस है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज वाले क्या कहलाते हैं, अनायंस, उनको मेजरली दो कैटेगरी में बांटा है। और इस दो कैटेगरी के बाद आपको आयंस के चार्ज याद करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये इस बात की गारंटी मेरी है। तो देखते हैं, सबसे पहला परिवार है आइड परिवार, ठीक है। स्टार परिवार अवार्ड्स होता है ना, वैसे आइड फैमिली यही है, ठीक है। तो अब आइड फैमिली, मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ बच्चों को कि भाई देखो, आज हम लोग सोसाइटी में जहाँ रहते हैं, जहीं भी रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हम किसी भी घर के नाम में, घर के सामने उसका नाम लिखा हुआ है, सरनेम लिखा हुआ है, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये पंजाबी हैं, गुजराती हैं, जैन हैं, मारवाड़ी, क्या, इतना आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। वैसे इन सारे अनायंस के एंड में जो नाम है ना, उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये क्या है और कैसे, इनका कैरेक्टर क्या है। अगर किसी भी अनायन के एंड में आइड वर्ड लिखा है तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेंगे, आइड फैमिली से, ठीक है। ओके ओके। तो अब जैसे नाइट्राइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, जितने भी मैंने यहाँ नाम लिखे, इन सब के एंड में देखो आइड लिखा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है आइड। आइड फैमिली का एक बेसिक चीज क्या भैया, हम अकेले, हम क्या है, अकेले, वी आर सिंगल, ठीक है। आप देखो जितने भी यहाँ पे मैंने सिंबल्स लिखे हैं सब अकेले, उनके साथ और कोई नहीं। नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन अकेला है, सल्फाइड मतलब सल्फर अकेला है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन अकेला है, क्लोराइड, फ्लोराइड, सब अकेले अकेले हो गया। अब हमें पता चल गया कि इनके नाम में बदलाव आ रहा है, मतलब ये पक्का नेगेटिव चार्ज है। अभी अभी जस्ट हमने सीखा ना, नाइट्रोजन का चार्ज क्या होता है, -3, सीखे थे, याद है। ऑक्साइड का चार्ज क्या होता है, -2, सीखे थे। फ्लोराइड का क्या होगा, -1, क्लोराइड का क्या होगा, -1। सब अभी तो निकाल रहे थे हम लोग, कैसे निकाल रहे थे, एटॉमिक नंबर से निकाल रहे थे, नहीं निकाल रहे थे। मैं अगर तुमको बोलता हूँ फॉस्फाइड, 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 फॉस्फाइड मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का नंबर क्या है, 15। बताओ कैसे होगा, 2,8,5, तो कितने चाहिए, 3, तो चार्ज क्या होगा, -3, ऐसे करके करना, समझ में आ गया। तो आइड फैमिली मतलब वो अकेला है और वो अकेला ही है और उसके साथ कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल हमें क्या हो जाएगा, याद, सुनना है। नाइट्राइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इतना तक तो हम एटॉमिक नंबर से समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। इतना तो एटॉमिक नंबर से समझ में आ जाएगा ना। हाइड्राइड, हाइड्रोजन मतलब, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, मतलब उसका चार्ज क्या होगा, -1, और सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो +1, बिकॉज अगर नाम नहीं बदल रहा है तो पॉजिटिव, और अगर नाम बदल रहा है तो नेगेटिव। हाइड्राइड मतलब माइनस, हाइड्रोजन मतलब प्लस, और 1 ही होगा बिकॉज हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, 1। कोई टेंशन नहीं, ओके। अब यहाँ देखो बीच में एक लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड, दिख रहा है। हाइड्रोक्साइड OH होता है, इतना तो हमें पता है, पर इसका चार्ज क्या होता है, -1। डू यू नो व्हाई? बिकॉज हाइड्रोक्साइड में OH आता है, O का चार्ज क्या होता है बताओ, -2, और H का चार्ज क्या होता है, +1। -2 और +1 क्या हुआ, -1, इसलिए नेट चार्ज क्या आया, -1। समझा हम क्या बोले? आप यहाँ देखो एक बॉक्स बना हुआ है, इन बॉक्स में ये लोग सेम ग्रुप पे, बेचारे दोस्त थे चारों के चारों। हैलाइड ग्रुप हम लोग पढ़े हैं ना कार्बन में, हैलोजेंस, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हैलोजेंस क्या होते हैं, जिनमें O की मात्रा हो तो सुनना, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो जितने भी O की मात्रा है दे और बिलोंग टू द सेम ग्रुप, एंड सबका चार्ज क्या होता है, -1, ठीक है। सिंबल तो आपको आता ही होगा, अब इतना 10th पढ़े हमें, ऐसा तो है नहीं कि सिंबल नहीं आता, ठीक है। पक्का ना, सॉर्टेड है। तो क्या आइड फैमिली डन रखूं मैं, क्या हमें आइड फैमिली समझ में आ गया अच्छे से, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। आइड फैमिली मतलब हम क्या है, अकेले, और उसका चार्ज कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर से। अब आते हैं नेक्स्ट मेन, 8 फैमिली, मतलब मेरे साथ कौन है, ऑक्सीजन। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ऑक्सीजन है। अब बात आता है कि मेरे साथ कितने ऑक्सीजन है, 3 या 4। अगर मेरा एटॉमिक नंबर 10 के ऊपर है, आई रिपीट, मेरा एटॉमिक नंबर 10 के ऊपर है, तो आई हैव 4 ऑक्सीजन, और मेरा एटॉमिक नंबर अगर 10 के नीचे है देन
3 ऑक्सीजन। समझ में आया? मेरा एटॉमिक नंबर अगर 10 के ऊपर है तो 4 और मेरा एटॉमिक नंबर 10 के नीचे है तो 3। ये 8 परिवार है। नाम बताओ, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सुने सुने लग रहे नाम। 8 8 8 8 8 8 मतलब मेरे साथ क्या है? ऑक्सीजन। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4 इफ माई नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड 3 इफ माई नंबर इज लेस देन 10। अब इसकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? आया तो कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे ये देखो। रेडी? 2 मिनट के लिए खाली सुनना, देखना। फिर मेरे को किसी ने पूछा, भाई चल एक काम कर, कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला बता और चार्ज निकाल के बता। बोला ठीक है भैया। 8 है और कार्बन है, मतलब कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन। 8 का मतलब क्या हुआ? मेरे साथ कौन है? कितनी ऑक्सीजन है? 3, क्योंकि कार्बन का नंबर 10 के क्या है? नीचे। पक्का? पक्का? कार्बन क्या होता है? 2,4 होता है, तो यहां लिख दो 4। हर ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, कोई बताएगा? -2। हर ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 3, तो टोटल चार्ज क्या होगा? -6। अरे यार मैथ्स नहीं आता क्या? फेल थे क्या मैथ्स में? अगर एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो 3 ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -6। तो ओवरऑल क्या हो गया? तो यही इसका क्या है? चार्ज। समझ में आया? ठीक है, पक्का? दूसरा, सल्फेट, मतलब सल्फर के साथ क्या है? अबे 8 मतलब क्या होगा? मेरे साथ कितने हैं? 4, क्योंकि सल्फर का नंबर 10 के ऊपर है। सल्फर क्या होता है? 16 नंबर है, क्या होगा? 2,8, 6। 6 यहाँ लिख दिए। एक ऑक्सीजन का चार्ज बताओ। -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8। इतना मैथ्स तो आता है। तो ओवरऑल क्या आ गया? समझ में आया कैसे करना है? पक्का? पक्का? नाइट्रेट, जल्दी बोल। 8 मतलब मेरे साथ क्या है? ऑक्सीजन कितने हैं? 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 के क्या है? नीचे। नाइट्रोजन क्या होता है? 2,5। हर ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, तो 3 का क्या होगा? ओवरऑल सॉर्टेड है। अब लास्ट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हाइड्रोजन का नाम बदल रहा है? नहीं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ऐसे ही लिखेंगे। कार्बोनेट क्या होगा? 3 ऑक्सीजन होंगे ना। 8 मतलब मेरे साथ 3 ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन का चार्ज नाम नहीं बदल रहा तो क्या होगा? प्लस में होगा। भैया अगर नाम नहीं बदल रहा तो चार्ज क्या होता है? प्लस में। कार्बन क्या होता है? 2,4 हो गया 4। 3 ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -6। नेट चार्ज बताओ क्या आएगा? बैलेंस करके बताओ। -1 आया। तो यही होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अलग नाम क्या बोलते हैं? बाय कार्बोनेट। तुमको मैंने बेसिक केमिस्ट्री सिखा दी कि कंपाउंड का चार्ज कैसे याद रखते हैं। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्या है ना, हमारे 10th स्टैंडर्ड के अंदर इसके अलावा भी और भी चीज़ें आती है सॉल्ट्स के अंदर। और भी चीज़ें आती है सॉल्ट्स के अंदर जो हमें आनी चाहिए। जैसे कि अदर एलिमेंट्स आते हैं। फेरस, फेरिक आता है ना, कॉपर आता है, जिंक आता है, इतने तो फिक्स है। बेरियम आता है ना, बेरियम सल्फेट वगैरह आता है, तो बेरियम आता है। सिल्वर भी आता है। तो इतने सारे मेटल्स क्या हमारे अनसुने, जो अनसुने में इसको इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ये 1 से लेके 20 तक में नहीं, ये 1 से लेके 20 तक में नहीं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? अनसुने। तो मैं इसका लिस्ट बनाते हैं कि ऐसे कितने हैं। तो मैं देखो यहाँ लिखता हूँ बेरियम, ठीक है, बेरियम है, जिंक है, कॉपर है, ठीक है, फेरस है, फेरिक है, और क्या है जिनकी इनकी लिस्ट है? बेरियम, जिंक, कॉपर, फेरस, फेरिक, ठीक है। बेरियम, जिंक, कॉपर, फेरस, फेरिक, और क्या एलिमेंट्स आते हैं? बस मोटा मोटी इसी में तो सारा काम खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से तो, और तो कुछ नहीं आता। तो अब देखो जितने भी अनसुले एलिमेंट्स हैं ना, इनका सिंबल याद रखो। सबके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +2। सबके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +2, ठीक है। बस फेरिक के पास चार्ज क्या आएगा? +3। फेरिक इसके पास चार्ज क्या आएगा? +3। और सिल्वर थोड़ा प्रेशियस मेटल है, नंबर 1 मेटल है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा।
1 +1, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट्स हो गए जो 1 से लेके 20 तक में काउंट नहीं हो रहे हैं और फिर भी हमारे करिकुलम का या सिलेबस का पार्ट है। तो इन सारे अनदेखे अनसुने एलिमेंट्स का चार्ज क्या होगा? +2, ठीक है। सिंबल्स तो कई हद तक हमें आते हैं, इतनी बार पढ़ चुके, इतनी बार देख चुके, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि सर केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सर हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना बताइए। हमसे अगर अचानक से किसी ने पूछा बेरियम सल्फेट, तो हम कैसे बनाएंगे? तो बेरियम सल्फेट कैसा होता है? तुरंत एकदम दिमाग में आना चाहिए, आपको अपना लेवल उस वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। अभी बोला बेरियम सल्फेट, तो बेरियम अनसुना है तो चार्ज क्या होगा? 2। सल्फेट 8 मतलब सल्फर के साथ ऑक्सीजन, वो भी कितना है? 4। पक्का? सल्फर क्या होता है? 6, 2,8,6। आपको उस लेवल का काम करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या? -2। 4 का क्या होगा? तो नेट क्या हो गया? यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना। याद आया कुछ? 9th बेरियम भी एक बार लिखना है और सल्फेट भी एक बार, तो ये बेरियम सल्फेट होगा। समझ में आया? पक्का? ओके। अब हमसे बोला बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड तो बड़ा सिंपल है। बेरियम फिर से अनसुना है, 2 चार्ज आएगा। आइड दिया, आइड मतलब क्या होता है? मैं क्या हूँ? अकेला। क्लोरीन का नंबर 17 है, 2,8,7, तो 1 बचा ना, -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेरियम कितनी बार लिखना है? 1 बार, और क्लोरीन कितनी बार लिखना है? 2 बार। हो गया, फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज हाउ वी विल मेक द फॉर्मूलाज। गॉट इट? मान लो कि तुमको बोला हुआ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक अभी जस्ट लिखा है। फेरिक क्या होता है? 3 होता है ना। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? -2। तो आयरन 2 बार लिखना है और ऑक्सीजन कितना लिखना है? 3 बार। कुछ देखा कंपाउंड आया? फेरिक ऑक्साइड।